दोस्तों, एक घर में एक पति पत्नी बेचारे इतने गरीब थे, लेकिन वह दोनों एक दूसरे से बेतहा मोहब्बत करते थे। उन्हें एक दूसरे पर इतना भरोसा था कि जो भी पत्नी बोलती थी वह पति करता था और जो भी पति बोलता था वह पत्नी करती थी। लेकिन इसी बीच उनका साथ कुछ ऐसी घटना घटती है कि वह जो पत्नी थी वह जोर से बीमार हो जाती है। जब वह बीमार हो जाती है, लेकिन उन दोनों की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि उनके पास इतना पैसा नहीं था। तो वह जो लड़का था वह क्या करता है कि गांव के एक पैसे वाले व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरी पत्नी जो है वह बीमार है, अगर तुम मुझ पर कृपा करो तो कुछ पैसे दे दो जिससे मैं अपनी पत्नी का इलाज करा पाऊँ। दोस्तों, वह व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता, तो वह उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे घर जाकर देखता हूँ कि सच में तुम्हारी पत्नी बीमार है। जैसे ही वह घर जाता है, उसकी पत्नी को देखता है, दोस्तों वह ऐसी हरकत कर देता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, आगे की क्या है कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जिस गांव का नाम बैली गांव था। दोस्तों, उस गांव में एक लड़का था, वह देखने में काफ़ी गरीब था, उसकी स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर थी। वह भी, उसके माता पिता जो थे वह एक हादसे में ख़त्म हो चुके थे। लेकिन उसी की एक दूर की रिश्तेदार में एक लड़की थी जिसके भी माता पिता ख़त्म हो चुके थे। उसे उसके चाचा ताऊ ने पाला था। अब वह लड़की जो थी वह काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, शादी के योग्य हो चुकी थी, वह समझदार हो चुकी थी। लेकिन अब वह खर्चे के लिए काफ़ी परेशान होती है। तो वह क्या करती है कि वहीं थोड़ी दूर एक सेठ के यहाँ कुछ मेहनत मजदूरी करने के लिए जाने लगती है। उधर से वह जो लड़का था जिसके भी माता पिता गुजर चुके थे, वह भी इतना परेशान था, वह भी उसी सेठ के यहाँ मजदूरी करने जाता है। दरअसल उस लड़के का नाम विवेक होता है और उस लड़की का नाम अंजलि होता है। दोस्तों, वह दोनों जब उस सेठ के यहाँ काम करने के लिए जाते हैं तो वह उन दोनों की वहीं मुलाकात हो जाती है। और जब उन्हें मालूम पड़ता है कि हम दोनों एक ही कास्ट से हैं और उन दोनों की स्थिति भी एक जैसी है, कहीं ना कहीं वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे को चाहने लगते हैं। उनके बीच में तो कोई और था ही नहीं। इस वजह से परिवार वाले जो थे वे भी शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि वे भी ये सोचते थे कि कैसे भी करके ये बला यहाँ से टले। दोस्तों, ऐसा ही होता है। अब अंजलि की शादी विवेक के साथ हो जाती है। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी से जीने लगते हैं। लेकिन ये पेट जो है ये कहाँ खर्चे रोकने वाला है, इसे तो खाने के लिए भूख लगती है। दोनों बेचारे इसके लिए बाहर उसी सेठ के यहाँ मेहनत मजदूरी करने के लिए जाया करते थे। दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश थे और हंसी खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद उसकी जो पत्नी थी अंजलि, वह इस कदर बीमार हो जाती है कि वह इतनी बीमार हो जाती है कि उन दोनों के पास इतना पैसा नहीं था कि वह पत्नी का इलाज करा सके। विवेक जो था वह काफ़ी परेशान था, क्योंकि पत्नी की दवाइयों का खर्चा ज़्यादा हो रहा था और वह इतना कमा नहीं रहा था, जिस वजह से वह काफ़ी हद तक परेशान रहने लगता है। तभी वह क्या करता है कि उसी के गांव का एक उसका दोस्त था जो काफ़ी पैसे में ज़्यादा था, उसके पास अनाप शनाप पैसा था। वह अपने उस दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है कि यार मेरी मदद कर दो, मेरी पत्नी जो है वह काफ़ी ज़्यादा बीमार है। तभी वह दोस्त उसकी पत्नी को देखने के लिए उसके घर पर आता है। जैसे ही वह अंजलि को देखता है, उसके मन में खोट जाग जाती है, उसके मन में एक वेश्यापन जाग जाता है। वह उसे पाने के लिए कुछ भी हद तक गुजर जाता है। वह कहता है तुम्हें कितना पैसा चाहिए, अगर तुम्हारी पत्नी बीमार है तो मुझसे कहो, बोलो तुम्हें कितना पैसा चाहिए। दोस्तों, वह कहता है कि मुझे 30,000 रुपये दे दो, जिससे कि मैं अपनी पत्नी का इलाज करा पाऊँ और वह ठीक हो जाए। उसके बाद हम मेहनत कर कर तुम्हारे पैसे सारे ब्याज सहित चुका देंगे। दोस्तों,
ऐसा ही होता है, वह उससे पैसे लेते हैं और वह अपनी विवेक पत्नी का इलाज कराता है, जिसके बाद जो अंजलि थी वह धीरे धीरे करके 3 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। अब वह दोनों काम पर जाने लगते हैं, लेकिन वह जो लड़का था, उसका दोस्त था, बस एक चाल चलता है। वह उन पर पैसे के लिए काफ़ी प्रेशर डालता है, उनसे कहता है मेरे कैसे भी करके मुझे अभी अर्जेंट में पैसे चाहिए, चाहे तुम कहीं से लाओ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी विवेक जो था वह क्या करता है, वह कहीं शहर कमाने के लिए बाहर जाता है, जिससे उनका पैसा जल्दी से वापस कर पाए। दोस्तों विवेक तो बाहर चला जाता है, लेकिन वह जो उसका दोस्त था वह इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वह देखता है कि अंजलि आए दिन घर पर अकेली थी, वह मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट गुजारा कर रही थी और वह अपने विवेक से हर रोज़ फ़ोन पर बातें किया करती थी। वह एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और एक दूसरे को भरोसा भी था। वह एक दिन अंजलि के पास आता है, विवेक का जो दोस्त था जिसके पैसे उधार लिए थे, वह अंजलि के पास आता है और उससे कहता है तुम इधर उधर काम कर रही हो, इससे अच्छा है तुम मेरे ही घर पर क्यों नहीं काम कर लेती। दोस्तों वह कहती है कि मैं इस बात का अभी आपको कोई जवाब नहीं दे सकती, जब शाम को मैं अपने पति से बात कर लूँगी उसके बाद मैं तुम्हें बता दूँगी। दोस्तों शाम को अंजलि अपने पति से बात करती है। इसी बीच थोड़ी देर बाद ही वह लड़का अंजलि के घर आ जाता है और वह उससे पूछता है क्या हुआ, तुम्हारे पति ने क्या कहा। तो वह कहती है कि हाँ उन्होंने तो कह दिया है। तो वह कहता है चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना, ज़्यादा कुछ काम नहीं है, सिर्फ झाड़ू पोंछा का, और हमारे परिवार में हम 3 ही लोग हैं तो 3 लोगों का बस खाना बनना है। दोस्तों इसके लिए वह लड़का 5,000 रुपये देता है और अंजलि अब उसके घर काम करने लगती है। लेकिन उस लड़के का मकसद तो कुछ और ही था। उसके मन में उसे देखकर एक वैश्यापन जाग गया था, वह उसे हर किस पाना चाहता था। एक दिन क्या होता है कि उसके घर पर कोई नहीं था, अंजलि काम कर रही थी, शाम का करीब 8:30 बजे का वक्त था। वह जैसे ही खाना बनाकर जाने लगती है, तभी वह लड़का अंजलि को अपने पास पानी के बहाने बुलाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। दोस्तों जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है, अंजलि कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वह लड़का कहता है कि मैं वो कर रहा हूँ जिसके लिए मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था। तभी अंजलि कहती है कि ये तुम्हारी क्या हरकत है। तभी अंजलि अपना हाथ झट से छुड़ाती है, लेकिन वह बेशरम व्यक्ति वह कहाँ मानने वाला था। वह अंजलि का हाथ पकड़ने लगता है, फिर से अपनी ओर खींचने लगता है। तभी अंजलि उसमें धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है और अपने घर पर जाकर सीधी रुकती है। तभी वह अपने पति को फ़ोन कर कर सारी बात बताती है। तभी उसका पति जो था वह जहाँ काम के लिए गया था, उसके जो बॉस था उसने उसे कहीं बाहर और ज़्यादा दूर भेज दिया था, जिसकी वजह से विवेक घर पर नहीं आ पाता है, तो उसे आने में कुछ समय लग जाता है। लेकिन वह विवेक अंजलि से कहता है कि अब तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहो। लेकिन अंजलि जो थी वह खर्चे के लिए परेशान होती है, तो वह क्या करती है कि वह रेलवे स्टेशन पर काम करने के लिए जाने लगती है। कुछ समय वहाँ अच्छे से गुजरता है। एक दिन क्या होता है कि विवेक जो था वह सोचता है कि मैं अचानक घर पर जाऊँगा तो शायद अंजलि मुझे देखेगी तो काफ़ी खुश हो जाएगी। दोस्तों अचानक विवेक घर पर वापस लौटता है। जैसे ही वह रेलवे स्टेशन आता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी जो थी वहाँ पानी वगैरह बिस्कुट आदि बेचने का काम कर रही थी। जैसे ही वह अंजलि को देखता है रोने लगता है। वह भागकर जाता है और अंजलि को अपने सीने से लगा लेता है। दोस्तों जैसे ही पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं, ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। पास में सभी खड़े लोग सभी देखने लगते हैं, लेकिन उनको इस दुनिया की समाज की कहाँ परवाह थी। वह तो सिर्फ एक दूसरे के लिए रोए जा रहे थे। वह अब क्या करते हैं, वहाँ से अपने घर आते हैं। अब विवेक अंजलि को लेकर अपने शहर वापस चला जाता है, क्योंकि वहाँ जो काम करता था उसे वहाँ उस कंपनी से 35,000 रुपये मिल रहे थे, जिसके कारण वह काफ़ी खुश था और अंजलि को अपने साथ ले जाता है और एक अच्छा सा
मकान देखता है और दोनों पति पत्नी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, आज की यही थी अंजलि और विवेक की कहानी। आपको कैसी लगी? ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला जो है वो बढ़ता रहे।